नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 72। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है। दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग सफेद होता है। कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों, C2H6 संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है। दोस्तों, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। कार्बन परमाणु के बारे में 12C6 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दोस्तों, कार्बन परमाणु के बारे में 12C6 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन हैं। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 19/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती हैं। दोस्तों, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे युग्मनज का निर्माण करती है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। दोस्तों, उस प्रक्रिया का नाम संक्षारण है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। दोस्तों, बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। दोस्तों, पारा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों, अणु शब्द डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। दोस्तों, हाइड्रोजन तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। दोस्तों, शक्ति को कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक कितना है। दोस्तों, टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस है। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। दोस्तों, कॉपर के एक अणु में 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु होते हैं। ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत कहाँ तक लागू होता है। दोस्तों, ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है। दोस्तों, मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है। दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक mRNA यानी कि मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें घ्राण यानी कि ऑल्फैक्टरी सूचक कहा जाता है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 19/9/2018 सेकंड शिफ्ट। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का क्या एक समान होती है। दोस्तों, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। दोस्तों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगी। किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। दोस्तों, एथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है। दोस्तों, कणों की गतिज ऊर्जा प्लाज्मा में अधिकतम होती है। गंडमाला यानी कि ग्वाइटर किसकी कमी के कारण होता है। दोस्तों, ग्वाइटर आयोडीन की कमी के कारण होता है।
आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? दोस्तों, क्योंकि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचती है। कौन सा उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? दोस्तों, फ्लोएम पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? दोस्तों, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह गतिज ऊर्जा से युक्त होती है। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या करना होगा? दोस्तों, दिए तापमान में से 273 घटाना होगा। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? दोस्तों, सोल्डर लेड और टिन का मिश्र धातु है। एक पौधे के बीच में आगामी पौधा किसके रूप में होता है? दोस्तों, एक पौधे के बीच में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को आनुवंशिकता कहा जाता है। एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है तो वस्तु पर लागू बल क्या होगा? दोस्तों, एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है तो वस्तु पर लागू बल 0 होगा। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? दोस्तों, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान गतिज ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 19/9/2018 थर्ड शिफ्ट परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से किसमें होती हैं? दोस्तों, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से सूर्य में होती है। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं किसमें हो सकती हैं? दोस्तों, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं वंशागत में हो सकती है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? दोस्तों, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? दोस्तों, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? दोस्तों, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह सिल्वर धातु बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। निश्वासन किसके द्वारा होता है? दोस्तों, निश्वासन फेफड़ों की अविस्मृति द्वारा होता है। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? दोस्तों, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर Fe2O3 का निर्माण होता है। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? दोस्तों, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए। कौन से ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं? दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है? दोस्तों, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? दोस्तों, उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? दोस्तों, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? दोस्तों, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा। मनुष्यों में निषेचित अंडा किसके स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? दोस्तों, मनुष्यों में निषेचित अंडा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।